अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रैलियां निकल रही थी, रीलें बन रही थी। उन्हीं मुल्कों के नुमाइंदे ट्रंप के साथ बैठकर और नेतन्याहू के साथ बैठकर कुत्ता कैसे अपने मालिक के तलवे चाटता है और चाहता है कि उसकी फोटो खिंच जाए, जैसे पेप्सी, बर्गर किंग, फलाना धमाका का बैन करते हुए नजर आते हो। मां का दूध पिया है अगर तो जो मुल्क अब नेतन्याहू और यहूदियों के साथ बैठ के गाजा को बना रहे हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बिक गया गाजा। गाजा अब सबका है, गाजा अब पूरी दुनिया का है। आप में से बहुत से नहीं सोचा होगा, मेरी कौम के मेरे भाइयों, मेरे साथियों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज से 1 साल पहले आपके भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था और जो ट्रंप का प्लान, गाजा पीस प्लान अनरोल हुआ है, वो फरवरी 2025 में आपके भाई ने उसका ऐलान किया था। बस 2 मिनट बाद वो आपको सुनाता हूं। लेकिन हां साथियों, बिक गया गाजा और कौम की ऐसी बेइज्जती जैसी इस प्लान ने की है, शायद कितने सालों में, दशकों में, सेंचुरीज में ऐसी कम से कम बेइज्जती नहीं हुई होगी। तो पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सऊदी, कतर वगैरह वगैरह, फक्र है मुझे, भाई ने भी आपके बोला था कि इंडिया शुड बी कॉशियस, कि इंडिया का नुमाइंदा इस पीस प्लान में वहां पर नहीं था। फक्र है मुझे मोदी जी पर और इस बात पर कि आपके भाई के मुंह से बात निकली थी वो सच हो गई। आगे क्या होगा वो तब की तब देखी जाएगी साथियों। तो बिक कैसे गया? सबका हो गया गाजा साहब। मास्टर प्लान देख लीजिए, उसके बाद न्यू रफा देख लीजिए, उसके बाद न्यू गाजा देख लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप, उसके पार्टनर्स और उसका परिवार, वही बात जो 15 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, जिस पर मिडिल ईस्ट से रिएक्शन आया था कि भाई आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि गाजा को हम डेवलप करेंगे, यही आया था ना। तो आज से 1 साल पहले, मुसलमानों जरा ध्यान से देखना अपने भाई का प्रिडिक्शन और अपने भाई की जुबान। आज से 1 साल पहले आपके भाई ने क्या बोला था, पहले ये देख लीजिए। और ट्रंप का तो आपको पता है, उसने कहा है कि मैं गाजा को ओ करूंगा, आई विल ओ गाजा। अब इस पे आपने पूरी दुनिया में, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में, बहुत विरोध होता हुआ देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एक तीर से कितनी चिड़ियां मरने जा रही हैं आने वाले वक्त में। आज का वीडियो नोट कर लो, जैसा 15 महीने पहले भी बताया था कि एंड में जाकर यहां पर गाजा खाली होगा, हमास खाली करेगा और कोई कॉमन फोर्सेस आके इसको टेक ओवर करेंगी, जैसा मार्शल प्लान में किया था यूरोप में। तो उन्होंने, ये सऊदी अरेबिया ने ये गेम खेला है बैक चैनल कि यार अगर हम ये कहेंगे कि अब वहां पर गाजा क्लीन होगा, वहां पर यूएसए आएगा, ट्रंप का सन इन लॉ आएगा, ट्रंप की कोई अदर कंपनी आएगी, वो गाजा को खरबों खरबों डॉलर्स में क्रिएट करेगी, सब वहां पर डेवलप होगा, बिल्कुल एक सी फेसिंग, मेडिटेरियन फेसिंग रिसोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। तो अगर सऊदी से यह प्रपोजल आता तो सारा मुस्लिम वर्ल्ड सऊदी एंड इजिप्ट का विरोध करने लगता। ये इजिप्ट, सऊदी, इजराइल और अमेरिका के बीच में मिलकर ये खेल हुआ है। हाँ साथियों, और विशेष तौर पे मुसलमान भाइयों, प्लान वही हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि गाजा ट्रंप का होगा, यानी इस मामले में। लेकिन मिडिल ईस्ट में, खास तौर से कतर ने, ये सऊदिया ने, इजिप्ट ने अमेरिका को बोला कि इसमें ये प्लान तुम हमारे थ्रू लाओ, हम लोगों को जोड़ के लाओ, तो इसमें कहीं भी रिएक्शन नहीं आएगा और फिलिस्तीन से भी रिएक्शन नहीं आएगा, जितना भी फिलिस्तीन बचा है। तो ये पूरा प्लान आपके भाई ने 1 साल पहले, मुसलमान भाइयों, आपको बताया था कि एंड में क्या होगा। और एंड में देख लो साथियों क्या हुआ है कि जो लोग, जिन देशों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रैलियां निकल रही थी, रीलें बन रही थी, उन्हीं मुल्कों के नुमाइंदे ट्रंप के साथ बैठकर और नेतन्याहू के साथ बैठकर, नेतन्याहू कौन, जिस पर आरोप है कि उसने 60,000 फिलिस्तीनी मारे, सुनिएगा, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, उसके साथ बैठकर इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सऊदी, कतर, फलाना फलाना इस गाजा को नया गाजा बना रहे हैं।
और कभी आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा है कि कुत्ता कैसे अपने मालिक के तलवे चाटता है और चाहता है कि उसकी फोटो खिंच जाए ताकि घर में दिखाने को लगे कि वो उसके कितना मालिक के क्लोज है। तो वो सीन भी आपने देखा साथियों। तो मुसलमान भाइयों, बड़ी मजेदार बात बताऊं, जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है ट्रंप का, उसमें पहला पॉइंट समझो और 19वां पॉइंट समझो। पहला पॉइंट, गाजा विल बी डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज ए थ्रेट टू इट्स नेबर्स। गाजा को डी रेडिकलाइज किया जाएगा मुसलमान भाइयों, यानी ये जितने भी यहां पर इतने सारे जो मुस्लिम मुल्क इसको साइन करके बैठे हैं, इंक्लूडिंग ईलू ईलू तुम्हारा पाकिस्तान, सऊदिया, यूएई, कतर, उसने ये मान लिया कि गाजा एक रेडिकलाइज जोन था। रेडिकलाइज का मतलब मेरे मुसलमान भाइयों, वो इस्लामिक कट्टरवाद से वो जो स्थान पीड़ित था। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे लिए कितनी परेशानी का दिन है आज सोचो मेरे मुसलमान भाइयों। सब उस पर साइन कर रहे हैं कि हां, ये इस्लामिक कट्टरवाद आतंकियों के अधीन था, इसे उससे मुक्त कराना है ताकि नेबर को कोई परेशानी ना हो। नेबर का मतलब इजराइल। सब वहां जाके साइन कर रहे हैं और जिसने उसको राख का ढेर बनाया वो भी उसी मंच पर बैठा है जहां पर वो लोग बैठे हैं जो उस अटैक के बारे अपने देशों में मातम कर रहे थे। 19वां पॉइंट, कि जब ये सब हो जाएगा, पैलेस्टीन अथॉरिटी रिफॉर्म हो जाएगा, फाइनली सब चीज ठीक हो जाएगी, गाजा में पब्स बन जाएंगे, क्लब्स बन जाएंगे, कैसिनोज बन जाएंगे, मेडिटेरियन के फेसिक बीच रिसोर्ट्स बन जाएंगे, जहां पे 60,000 लोग दफन हैं, वहां पर डिस्कोथेक बनेंगे, वहां पर उसके बाद लिखा है इससे एक क्रेडिबल पाथवे, यानी एक सकारात्मक रास्ता निकलेगा पैलेस्टीनियंस के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और पैलेस्टीन स्टेट के लिए। 19वें नंबर पे जब सारा काम पूरा हो जाएगा और वेस्ट बैंक पैलेस्टीन में, जहां पर पिछले 2 साल में और इजराइल अंदर घुस गया है, उसका मेरे मुसलमान भाइयों कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, मुसलमान भाइयों, आपको मैंने 8 अक्टूबर 2023 को बताया था कि सब कुछ बदल जाएगा। आज से 3 तारीख को ईरान के लिए बताया था ना कि वहां की रिजीम को हिलाना इतना आसान नहीं है, कुछ और अमेरिका को करना पड़ेगा जब तक अंदर से कोई वहां पर फौज नहीं पलटा मारेगी। वहां मैंने 3 को यह नहीं बताया था कि अब ईरान निस्ते नाबूद हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी अकल, देखते हो ना मेरे प्रोग्राम गाली देने के लिए। अब पूरा गाजा सबका हो चुका है। नेतन्याहू, सऊदिया, यूएई, कतर, इजराइल सब मिलके अब गाजा को तैयार करेंगे। अब चलते चलते एक बात और बोल दूं मेरे मुसलमान भाइयों, मां का दूध पिया है तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान फलाना ढमाका जैसे पेप्सी, बर्गर किंग, फलाना ढमाका का बैन करते हुए नजर आते हो। मां का दूध पिया है अगर, तो जो मुल्क अब नेतन्याहू और यहूदियों के साथ बैठ के गाजा को बना रहे हैं 60,000 कब्रों के ऊपर, उनका बॉयकॉट करके दिखाओ। क्या पेप्सी, बर्गर किंग, मिरिंडा, फलाना, चॉकलेट इसी पर टिके रहोगे यार? और मुसलमान भाइयों, मास्टर प्लान एक बार फिर दिखा रहा हूं। कहां खेल के मैदान होंगे, कहां इंडस्ट्री होगी, कहां पब होंगे, कहां डिस्को होंगे, कहां स्कूल होंगे, कहां रेजिडेंशियल मकान होंगे। ये नीचे सफेद वाली लाइन देख रहे हो, एक कलर छोड़ रखा है, वो कलर्ड नहीं है, सफेद। मैं चाहूंगा वो जूम करके दिखाई जाए, शार्प करके। वो बफर जोन है। 1 किलोमीटर का गाजा, 1 किलोमीटर का गाजा था ही कितना, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 11 किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर का गाजा पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक इजराइल ने घेर लिया है। और वहां बैठ के ये इस्लामी मुल्क साइन करने वाले, इनको ये भी पता है तुम लोगों को, अभी 48 घंटे पहले इसी गाजा में, इसी इजराइल में 13 फिलिस्तीनी मारे हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और 3 पत्रकार हैं मुसलमानों।
बड़ा अफसोस है मुझे अक्टूबर 7 की घटना का मुसलमानों। जिस टाइम तुम जश्न मना रहे थे बेवकूफों और जाहिलों, मैं कह रहा था कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इन जाहिलों को यह बात पता नहीं है। कुछ तो यकीन होगा ना आज मुसलमानों, कुछ, कि तुम्हारी अकल और मेरी अकल में कितना फर्क है। कुछ तो तुम्हें यकीन होगा ना आज के आज ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ताला ने, उस ताकत ने मेरे ऊपर कुछ तो रहम किया है, मेरे इल्म को, जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है। इल्म गया तेल लेने, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है, कमी नहीं है, सच्चाई की कमी नहीं है, तुम्हारे पास सच्चाई है ही नहीं। जो तुम 8 अक्टूबर को रीले बना रहे थे और खुशियां बना रहे थे और उसके बाद रीले बना रहे थे, हो गए खुद बर्बाद। 7 अक्टूबर को मुझे अफसोस था, तुम्हें खुशी थी। आज तुम्हारी जिल्लत है, तुम्हारे ऊपर लानत है और तुम्हें अफसोस है, और मैं सही साबित हुआ हूं, इसलिए आज मुझे खुशी है। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।